शुरू कर चुके हैं मेडगार्ड पीपल्स वॉइस। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में हो रहे विधानसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव किसी बड़ी भारी मुसीबत से कम बिल्कुल भी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा कि बहुजन समाज पार्टी उससे उभरने में कहीं समय लगेगा। बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक विधायक जीत कर आया। लोकसभा में अभी भी बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सांसद है। अब निकाय चुनावों के जरिए बहुजन समाज पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करना चाहती है। आप क्या जानते हैं बहुजन समाज पार्टी ने 2017 के अंदर जब निकाय चुनाव हुए थे तब कैसा प्रदर्शन किया था और इस बार के निकाय चुनाव में वो कैसा प्रदर्शन कर सकती है, इस पर तो आपकी कमेंट प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज बहुजन समाज पार्टी ने 2017 के जो निकाय चुनाव हुए थे उनके अंदर कैसा प्रदर्शन किया था। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा और दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर बीएसपी के प्रति जो नकारात्मक प्रचार हुआ, बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका लच्चर एक तरीका से देखने को मिला। क्योंकि बड़े नेता, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी भी बड़े जो लोग हैं अलग अलग समुदाय के, उनसे मिलने में भी थोड़ी सी गुरेज देखने को मिली। उनके रैली कार्यक्रम भी जो है सीमित रखे गए, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ और आपको दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का 2017 के निकाय चुनाव के अंदर कैसा। 2017 में जब निकाय चुनाव हुए थे तब बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जो प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालें तो मेयर के पद उस समय जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 16 थे। 16 में 14 मेयर बीजेपी के बने और 2 मेयर जो है बहुजन समाज पार्टी के मिले। इस दौरान जो समाजवादी पार्टी है वो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में बीजेपी ने 67 नगर पालिका अध्यक्ष बनाए थे, बीएसपी 28 पर अपने नगर जो अध्यक्ष है वो बनाए थे। इसके अलावा एसपी जो है समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से 45 अपने नगर पालिका अध्यक्ष है वो बनाए गए थे। लेकिन नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने नगर पंचायत में 100 सीटों पर अपनी जीत है वो हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी 74 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी और समाजवादी पार्टी जो है 83 सीटों पर जीतने में कामयाब रही, जबकि निर्दलीय 181 जीतने में कामयाब रहे। यानी कुल मिलाकर उस समय के प्रदर्शन को देखें तो बहुजन समाज पार्टी का निकाय चुनाव में प्रदर्शन बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने वापसी की थी। लेकिन बात यहां आती है कि विधानसभा चुनाव में आते आते ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को न केवल वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये रही कि वो एकमात्र सीट, यानी बहुजन समाज पार्टी जो 2007 से 2012 तक सरकार में रही वो मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय 2022 के चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन करेगी, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। हालांकि नगर निकाय के चुनाव को लेकर अभी कोर्ट के अंदर है वो सुनवाई जारी है, तो देखना ये बात भी दिलचस्प होगी कि आखिर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल